अगर आप बीजेपी की वाहवाही करते हैं, बीजेपी का गुणगान करते हैं, तो आपके ऊपर से सारे कर्जे माफ कर दिए जाएंगे। आरोपी हो, दोषी हो, बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ भी हो जाएंगे। बीजेपी की वॉशिंग मशीन किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, बस मुसलमानों के अलावा, बाकी तो वो सबको धुलकर एकदम साफ कर देती है। और बीजेपी की इसी वॉशिंग मशीन का नमूना फिर एक बार देखने को भी मिल गया है, क्योंकि बस बीजेपी की तारीफें करने से ही बॉलीवुड सितारों के करोड़ों के लोन माफ हो रहे हैं। किसान अपनी मांगों के लिए सड़कों पर बैठे रहते हैं, धरना देते हैं, महीनों तक सरकार से मांग करते रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती। मगर बीजेपी की तारीफें करते ही, नरेंद्र मोदी की तारीफें करते ही आप वो सारी सुविधाएं आपको मिल सकती हैं जिसके लिए आप प्रदर्शन कर रहे थे। और यही काम अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने भी कर दिखाया है, जिन्होंने पहले करोड़ों का लोन लिया और उसे ना चुकाने पर बैंक ने उसे माफ भी कर दिया है, क्योंकि हाल ही में प्रीति जिंटा बीजेपी की काफी तारीफें करते हुए नजर आ रही हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा की तारीफें करने का तोहफा उन्हें अब कर्ज माफ करके दे दिया गया है। प्रीति जिंटा के इस कर्ज माफी खबरों के बीच ही अब कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया भी जा रहा है और कहा जा रहा है कि कितना भी झूठ बोल लो, लेकिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। दरअसल केरल की कांग्रेस यूनिट ने करीब 1 महीने पहले प्रीति जिंटा पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपना अकाउंट भाजपा को दे दिया है और इसी वजह से उनके बैंक ने 18 करोड़ रुपए माफ कर दिए हैं। जिसके बाद प्रीति ने कांग्रेस के इस इल्जाम के विरोध में ट्विटर पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया था और कहा था कि कांग्रेस फेक न्यूज फैला रही है, वो अपना अकाउंट खुद चलाती है और किसी ने उनका कर्ज माफ नहीं किया है, वो कर्ज तो मैंने 10 साल पहले ही चुका दिया है। प्रीति जिंटा कांग्रेस को फेक न्यूज फैलाने वाला बता रही थी, झूठ बोलने वाला बता रही थी, लेकिन अब इनके झूठों की सच्चाई सामने आ गई है, क्योंकि अब खबर सामने आ रही है कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक ने बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा को कर्ज चुकाने के लिए खास छूट दी थी। पुलिस इस बैंक में करीब 122 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच कर रही है और इसी जांच में सामने आया है कि प्रीति जिंटा ने बैंक से 18 करोड़ रुपए का लोन लिया था, लेकिन इस 18 करोड़ रुपए में प्रीति को 1.55 करोड़ रुपए की छूट दी गई थी, मतलब 1,55,00,000 की, जिसे बैंक ने नॉन परफॉर्मिंग एसेट के तौर पर वर्गीकृत किया था। मतलब बैंक के प्रीति जिंटा ने 1.55 करोड़ रुपए नहीं चुकाए। बैंक के जो पैसे थे ये प्रीति ने नहीं चुकाए और उसे बैंक ने नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी बता दिया है। आखिर बैंक प्रीति पर इतना मेहरबान क्यों था, क्यों उनका करोड़ों की छूट दी गई? जांच में सामने आया है कि अभिनेत्री प्रीति ने 7 जनवरी 2011 को 18 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जिसके लिए उन्होंने अपनी संपत्ति बैंक के पास गिरवी रखी थी, जिसमें मुंबई का एक फ्लैट और शिमला की एक संपत्ति शामिल थी, जिसकी कुल कीमत 27 करोड़ रुपए के करीब थी। उन्हें नवंबर 2012 में बैंक को 11 करोड़ 40 लाख रुपए चुकाने थे। 31 मार्च 2013 तक जब प्रीति ने समय पर लोन नहीं चुकाया था तो उनके लोन खाते को नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया गया था। इसके बाद बैंक ने लोन के निपटारे के लिए अभिनेत्री को जो छूट की बात थी उसकी पेशकश की थी। प्रीति जिंटा का करोड़ों का लोन माफ कर दिया गया, लेकिन किसान अपने हक के लिए वेंटिलेटर पर हैं। सरकार की प्राथमिकता साफ है कि सरकार के लिए कौन मायने रखता है और कौन मायने नहीं रखता है। इस मामले को लेकर अब फिर एक बार केरला कांग्रेस का ट्वीट सामने आ गया है। कांग्रेस की तरफ से ट्वीट करते हुए कहा गया है कि प्रीति जिंटा, आपने कहा कि आपने अपना लोन पूरा चुका दिया है, लेकिन अब आर्थिक अपराध शाखा का कहना है कि आपको 1.55 करोड़ की छूट मिली है। आपने ट्विटर के बाद पूरा परिस्थिति तंत्र जो था, हमने जो ट्वीट किया था उस पर टूट पड़ा था, लेकिन सच्चाई सामने आ गई है। वास्तविक आर्थिक अपराध शाखा भारत सरकार की है, ना कि केरला का जो कांग्रेस यूनिट है उसकी। ये बहुत अच्छा होगा अगर आप अपने लोन की जो डिटेल्स हैं, विवरण लोगों को सबूत के तौर पर दिखा सके, ताकि वो देख सकें कि कौन सही है और कौन गलत है। ये वही प्रीति जिंटा है। जब कांग्रेस की तरफ से इन पर आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने अपना अकाउंट भाजपा को दे दिया है और उन्हें उनके बैंक से 18 करोड़ रुपए का जो कर्ज था वो भी छूट मिल गई है, जमाकर्ता अपने पैसों के लिए रोड पर आ गए हैं, इस पर प्रीति जिंटा नाराज हो जाती हैं, नाराजगी जताती हैं। वो कांग्रेस के इस ट्वीट को रीट्वीट करने के साथ लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए लिखती हैं कि मैं अपना सोशल मीडिया अकाउंट खुद चलाती हूँ, गलत खबर फैलाने पर आपको शर्म आनी चाहिए, वो ऐसा कांग्रेस को कह देती हैं। जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि 18 करोड़ रुपए उनके माफ कर दिए गए हैं, बैंक से जो लोन था उसको माफ कर दिया गया है, तो वो कांग्रेस को शर्म करने की बात करती हैं।
किसी ने मेरा कर्जा माफ नहीं किया, ऐसा बोलती हैं। मैं हैरान हूं कि एक राजनीतिक पार्टी और उनके प्रतिनिधि इस तरह की गलत खबरें फैला रहे हैं और घिनौनी गपशप में शामिल हैं। मेरा नाम और मेरी फोटो का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा कर्ज 10 साल पहले मैं उसे चुका चुकी हूँ, पूरा चुका दिया था। अब पूरा कर्ज चुकाया जा चुका है तो फिर कैसे ये खबर सामने आ रही है कि बैंक ने आपका करोड़ों का कर्जा माफ कर दिया है? क्यों बैंक ने इतनी मेहरबानी आपके ऊपर की है? इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे ये वजह हो सकती है कि कुछ दिन पहले इन्होंने भाजपा के सपोर्ट में ट्वीट करते हुए कहा था कि सोशल मीडिया पे लोगों को क्या हो गया है। अगर आप अपने पीएम की सराहना करते हैं तो आप भक्त हैं, अगर आप एक गर्वित हिंदू या भारतीय हैं तो आप एक अंधभक्त हैं। क्या इसी ट्वीट की वजह से प्रीति की कर्जे माफ किए जा रहे थे? वैसा हो सकता है कि अब इन्हें राजनीति में एंट्री करनी हो, इनको प्रो भाजपा दिखाकर कश्मीरी फाइल्स की तरह कोई फिल्म बनानी हो और मोटा पैसा कमाना हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब देखना यह होगा कि प्रीति को लेकर अब आगे क्या कार्रवाई होगी और अभी कौन कौन से राज सामने आने बाकी हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।